कन्हैया पुकारती थी कृष्ण कन्हैया। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कन्हैया भीष्म ने बनवारी अर्जुन ने मोहन। 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 छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। 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 कन्हैया ग्वालिनी पुकारती थी तुझको नंदलाला। 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। जय गोविंदा जय गोपाला 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 जय गोविंदा जय बोल भागवत महापुराण की जय हो। राधा माधव सरकार की। देखो कम से कम जयकारे लगाए जो दुनिया की बात तो जीवन भर होती रहती है। ये देखो ये बातें कभी जीवन में खत्म होने वाली नहीं। ना अभी तक किसी की बातें खत्म हुई हैं और ना आगे चलकर कभी किसी की बातें खत्म होंगी। कहते हैं जीवन लगा हुआ है साहब, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो भगवान से। बोल भागवत महापुराण की। क्योंकि देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मैया ये जीवन क्षण भंगुर है। जीवन का नाम क्या है? क्षण भंगुर। एक क्षण में ये जीवन नष्ट हो जाएगा। एक क्षण में महाराज आज हम देखो कोई भरोसा नहीं है। अभी हम कथा सुना रहे, हो सकता है घंटे बाद ना सुना पाए, किसको पता है? जीवन किसी ने नहीं देखा, ये जीवन क्षण भंगुर है। इसलिए कहा है बोले क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः को जान खिली ना खिली। मलया चल के सोचे शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। पता नहीं ये जीवन की कलियां कल सुबह खिलेगी कि नहीं खिलेगी। जिस प्रकार एक गुलाब के पुष्प कमल के पुष्प को पता नहीं रहता कि मैं सुबह खिलूंगा कि नहीं खिलूंगा, या कोई पहले ही तोड़ करके ले जाएगा, ऐसे ही तुम्हें हमें पता नहीं है कि रात में सो रहे हैं तो सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। क्यों? कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली ना झिली। ये कलियुग अपने हाथों में तलवार लेकर के घूम रहा है कि कब किसके ऊपर कहां प्रहार करूं। मैंने कल आपको बताया कलियुग कहां कहां रहता है। तो आजकल शायद ही एक जगह एक आध जगह ऐसी बची हो जहां पर कलियुग नहीं पहुंचा हो। कलियुग हर घर घर में प्रवेश कर चुका है। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। और ध्यान रखना, इसीलिए कहते हैं भजले हरि नाम हरि रसना फिर
समय में हिले न हिली। पता नहीं ये जिह्वा अंत समय में हिलेगी कि नहीं हिलेगी। कहते हैं व्यक्ति जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन मैया अंत राम मुख आवत नाही। ये संत महात्मा जीवन भर भजन क्यों करते हैं? क्योंकि कहते हैं अंत समय में भगवान का नाम मुख पर आ जावे। तो हमें आपको पता नहीं है कि हमारा अंत समय कौन सा है, कब है, क्या है। तो हमें तो क्या करना पड़ेगा फिर? बोले श्वास श्वास में राम भज भज। ये भैया प्रथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। जो सांस अंदर गई है ये भी बाहर आनी है कि नहीं आनी, इसका भी हमें पता नहीं है। इसलिए हम तो प्रार्थना करते हैं जितना हो सके जीवन में भगवान के नाम का धन इकट्ठा करो, भगवान का भजन करो। ये व्यर्थ का जीवन तो महाराज पशु के समान आए, पशु के समान चले गए, किसी मतलब का जीवन नहीं है। क्योंकि देखो आशा तृष्णा नामरी मरमर जात शरीर, ना कभी जीवन में आशाएं खत्म होनी है, ना कभी तृष्णाएं खत्म होनी है। आज हम चाह रहे हैं कि भगवान हमें घर में टूटा फूटा घर है, एक मंजिल बढ़िया घर बन जाए, भगवान की कृपा हो जाए, घर बन जाएगा। तो कल तुम कहोगे भगवान अब आने जाने में तकलीफ होती है, गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाएगी, तुम कहोगे भगवान इस गाड़ी में धूप लगती, 4 व्हीलर आ जाए, 4 व्हीलर आ जाएगी, तुम कहोगे भगवान घर में गर्मी लगती, इसमें AC लग जाए। तो कहा आशाएं तो जीवन भर लगी हैं, आप और हम मरते समय तक आपकी हमारी आशाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। भले 100 साल जी जाए, पर प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी 2-4 साल और जी जाए तो अच्छा रहे। आजकल एक जगह एक यजमान के यहाँ पर हम गए तो एक मैया हमको मिली, बोले पंडित जी बस बेटे का विवाह हो जाए फिर कोई चिंता नहीं, फिर तो बढ़िया जंगल में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे और भजन करेंगे। तो महाराज भगवान ने कृपा करी कि उस मैया के बेटे का विवाह हो गया। तो हम फिर से गए मिलने के लिए, क्यों? मैंने कहा मैया अब कब घर छोड़ करके तीर्थों को जा रही हो? तो कहने लगी महाराज अभी तक जीवन भर खूब रोटी बनाई है, खूब बनी रोटी बना बना करके खिलाई पिलाई, अब बनी बनाई रोटी खाने का अवसर मिला है तो तुम कह रहे हो तीर्थों को चले जाओ। अब बहू के हाथ की कम से कम रोटी तो खा ले 2-4-6 साल। हमने कहा ठीक है मैया, 2-4-6 साल हुए तो हमने कहा मैया आप चले जाओ। बोले पंडित जी अब पोता पोती को गोदी में तो खिलाए लें फिर चले जाएंगे। ऐसे करते करते यमराज आगे बुलाने को, पर घर द्वार ये माया नहीं छूट पाई। आपसे हमसे आशा तृष्णा कभी भी दूर नहीं हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य है हमें जीवन में जितना हो सके भगवान का भजन समय रहते कर लेना चाहिए। क्योंकि गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस को लौट आया। स्टेशन से गाड़ी निकलने के बाद अगर महाराज स्टेशन गए तो क्या काम के गए? अभी समय है तो भगवान का भजन कर लीजिए, क्योंकि आशाएं तृष्णाएं कभी मरने वाली नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। ध्यान देना ये आशाएं कैसे खत्म नहीं होती। मैया एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, उनके 4 बेटे थे। कितने? उनके 4 बेटे थे। तो सेठ जी बड़े कंजूस थे, जीवन निकाल दिया पूरा, कभी दान पुण्य किया नहीं, केवल इकट्ठा करना जाना, केवल लेना जाना, कभी देना नहीं जाना। और जब मृत्यु निकट आई, मरणासन्न हो गए, मरने को तैयार है, यमराज सामने आ गए लेने के लिए, बोल बंद हो गए, बोलना बंद हो गया। कहते अंत समय में ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है। मैया ये कंठ हमारा मरते समय मृत्यु सामने आती है ना, ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए पितामह भीष्म क्या कह रहे थे मरते समय? प्रभु इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो आपको हमें भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करना है कि ठाकुर जी इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। वो कैसे निकले? बोले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। वो जब मैं मरने लगूं तो मेरे मुख पर केवल आपका नाम हो और मेरे सामने आपकी छवि हो। वो छवि कैसी हो? पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये वसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये वसी हो। प्रभु मेरे सामने आप खड़े
हो, पीताम्बरी बसी हो, मोर पंख हो, मेरे मन में छवि बसी रहे और राधे राधे कहते गोविंद नाम लेकर के मेरे प्राण निकल जाए प्रभु। और इतनी कृपा करना, जब प्राण निकले तो कहाँ पर निकले? या तो आपके दरबार में निकले, या आपकी चौखट में निकले, या गंगा के तट पर निकले, या यमुना के तट पर निकले, या मेरे प्राण किसी तीर्थों में निकले। प्रभु श्री यमुना जी का तट हो या गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्रभु मृत्यु सामने आवे ना तो मेरे मुख में तुलसी दल हो और हमें ये यातनाएं ना भोगनी पड़े और सीधे आपके चरणों को चले जावे। तो वो सेठ जी जो थे, 4 बेटे थे उनके, बड़े कंजूस थे, यमराज सामने लेने के लिए आ गए तो कंठ अवरुद्ध हो गया। अब ऐसे उंगली करें सामने उंगली बतावे ऐसे। अब चारों बेटे विचार करें, पता नहीं पिताजी को क्या समस्या है, ऐसे उंगली बता रहे हैं, बार बार उंगली करते हैं लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं। तो बेटों ने सोचा हो सकता है शायद इन्होंने खजाना सोना चांदी छिपा करके रखा होगा कहीं, सो ये बताना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए इशारा कर रहे हैं। तो बार बार इशारा करें सामने की तरफ। बेटों के मन में लालच आया कि बताओ, हो सकता है पिताजी ने कहीं सोना चांदी छिपा करके रखा होगा, ये बताना चाह रहे हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। तो बेटे गए डॉक्टर के पास दौड़ते दौड़ते, डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब हमारे पिताजी मरणासन्न हो गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, आप कोई उपाय कर दो, इलाज कर दो कि एक बार बोल जावे। डॉक्टर साहब बोले 5 लाख रुपए लगेंगे, एक इंजेक्शन लगेगा, तुम्हारे पिताजी एक बार बोल जाएंगे। बोले ठीक है डॉक्टर साहब चलिए। बोले बोलेंगे केवल एक बार, ठीक है। डॉक्टर साहब पहुंचे, इंजेक्शन लगाया, पिताजी को इंजेक्शन लगाया, पिताजी उठ करके बैठे। एक बार बोलने की बात थी तो घर में दुकान थी तो पिताजी उठ करके क्या बोले, तुम चारों के चारों यहाँ हो तो दुकान पे कौन बैठा है? बोले तो क्या बोले, चारों के चारों यहाँ बैठे हो, दुकान पे कौन है? दुकान बंद होगी, घाटा लग जाएगा। यमराज सामने खड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य है मरने तक भी ये माया साथ नहीं छोड़ेगी, जीवन पर्यंत ये माया साथ में लगी रहेगी। इसलिए जितना हो सके अभी समय है तो ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ, ठाकुर जी के चरणों में लग जाओ। अगर ठाकुर जी से रिश्ता बना लोगे तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। कल आप और हम कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान वामन अवतार की झांकी का आपने हमने दर्शन किया। कल समय का भी अभाव था तो विस्तार पूर्वक कथा श्रवण नहीं कर पाए थे कि भगवान ने आकर वामन अवतार क्यों लिया। उसी कथा को आप और हम आज यहाँ पर आगे श्रवण करेंगे। तो कहते हैं भगवान का वामन अवतार लेने के पीछे एक कारण था। एक कथा आती है यहाँ पर, बोले एक बार क्या हुआ भैया, एक बार जब इंद्र महाराज को नया नया पद मिला, जब देखो इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, आपको इस बात पता चल रहा है। इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पदवी का नाम है, इंद्र एक कुर्सी का नाम है। जिस प्रकार हम डॉक्टरी पढ़ लेते तो हमारे नाम के ऊपर आगे डॉक्टर लगने लगता है, इसी प्रकार इंद्र एक पदवी का नाम है। जो व्यक्ति यहाँ पर ज्यादा पुण्य कर लेता है ना, वो वहां पर इंद्र बनने का अधिकारी बन जाता है, देवता बनने का अधिकारी बन जाता है। तो जब नए नए इंद्र बने, नए नए इंद्र की पदवी मिली तो इंद्र महाराज चले जा रहे थे एक बार अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके। तो क्या किया, उसी समय एक महात्मा बैठे थे रास्ते में, उनका नाम था दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इंद्र महाराज आ रहे हैं, नया नया पद मिला है। तो कहते प्रभुता पाए खाए मद नहीं, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं जिसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद अभिमान नहीं आता। कोई व्यक्ति अभिमान तो आ ही जाता है। अब इंद्र को बड़ा अभिमान था कि मैं तो बड़े पद पर हूँ, देवताओं का राजा हूँ, चला जा रहा था मतवाला होकर के ऐरावत हाथी पर बैठ करके। उसी समय दुर्वासा ऋषि बैठे थे। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि महाराज इंद्र आ रहे हैं, क्यों ना इनका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो बढ़िया सुंदर पुष्पों की माला ली और फूलों की माला लेकर के महाराज इंद्र के गले में पहना दिया। अब इंद्र महाराज को तो अभिमान था कि मैं सोने चांदी मणि मोतियों की माला पहनने वाला व्यक्ति ये फूलों की माला पहनूंगा।
ये पुष्पों की माला पहनूंगा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो जैसे दुर्वासा ऋषि ने माला पहनाई तो क्या किया, इंद्र ने माला निकाल करके अपने ऐरावत हाथी के सूंड में फंसा दी। ऐरावत हाथी भी मत वाला था, ऐरावत हाथी ने माला निकाल करके अपने पैरों के नीचे कुचल दी। अब दुर्वासा ऋषि को लगा, अब देखो आप में माला पहना के जाओ, किसी को भी हम सम्मान करें, माला पहनाए और कोई व्यक्ति हमारे सामने माला निकाल करके फेंक दे तो थप्पड़ मारने से ज्यादा हो जाएगा सब है? कहा तो आज बड़ा बुरा लगा दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अरे इंद्र मुझे बड़ा अभिमान है ना, मुझे बड़े पद का बड़ा अभिमान है, मैं तुझको श्राप देता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने अपनी अंजलि में जल भरा, जल भर करके इंद्र महाराज को श्राप दे दिया, ये इंद्र जाओ, आज से तुम सारे देवता स्त्री विहीन हो जाओगे, संपत्ति विहीन हो जाओगे, स्त्री विहीन हो जाओगे, शक्ति विहीन हो जाओगे। श्राप दे दिया, सारे देवता दुर्बल हो गए, बल ही नहीं बचा। इसी समय असुरों को पता चला ये देवताओं को श्राप लग गया है महात्मा का, क्योंकि कहते हैं महात्मा अगर चाह ले तो जीवन बदल सकता है और महात्मा अगर चाह ले तो जीवन बिगाड़ भी सकता है। कहते हैं संत बड़े परमार्थी, संत बड़े परमार्थी होते हैं। वास्तव में अगर भगवान से मिलना है तो संतों के चरण पकड़ लो, भगवान तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगे, क्योंकि संत ऐसे होते हैं, धन्य है इन संतों का संग, बदल देता जीवन का रंग। संतों का संग अगर जीवन में आ जाए तो जीवन का रंग ही बदल जाता है। आज देखो हमारे वृंदावन के परम संत, आप सभी जानते होंगे, परम पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी हैं, जिनको उनका संग मिला। आज देखो आप महाराज, भले ही मोबाइल पे वीडियो चल रही है, मोबाइल की वीडियो के द्वारा आप और हम जो नए युवा पीढ़ी थी मैया, जो आजकल की नई युवा पीढ़ी थी जो गोवा मनाली घूमने जा रही थी, आज भी प्रेमानंद बाबा जी की बातों से महाराज प्रभावित होकर के वह वृंदावन जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, तीर्थों को जा रहे हैं। क्यों? ये संत के संग का प्रभाव है, संत की वाणी ऐसी होती है महाराज, जीवन पर एक बार प्रभाव ऐसा डाल देती है कि हम आपका हमारा जीवन ही बदल जाता है। जब तक हम जीवन में संतों का संग नहीं करेंगे हमें भगवंत की प्राप्ति होने वाली नहीं है। देखो संतों का संग आपका हमारा जीवन कैसे बदलता है मैया। भक्तमाल में कथा आती है, वृंदावन धाम में एक महात्मा रहते थे भैया, उनका नाम था संत माधव दास। क्या नाम था? संत माधव दास। और उनका काम था रोज भिक्षा मांगते थे और बढ़िया भोजन बनाकर यमुना किनारे भोजन पाते थे और बढ़िया यमुना किनारे ही रहते थे, ना कोई आश्रम था ना कोई रहने का ठिकाना, रोज बढ़िया भिक्षा मांगा करते थे। और उनका नियम था, उसी समय वृंदावन में एक बूढ़ी मैया रहती थी और वो बूढ़ी मैया को एक दुख लगा था, क्या उसके यहाँ पर कोई पोता नहीं था, तो बड़ी चिड़चिड़ी रहती थी, चिड़ी हुई रहती थी, कोई पोता था नहीं, तो दिमाग बराबर काम नहीं करता था। तो माधव दास जी उसके घर में जरूर भिक्षा मांगने जाते थे और वो क्या देती थी भिक्षा में? माधव दास जी को भिक्षा में देती थी वो गालियां। क्या कहती थी? अरे निठल्ला, चला आता है भिक्षा मांगने के लिए, कुछ करता क्यों नहीं है, कुछ कर लिया कर, मेहनत करके खाया पिया कर, चला आ रहा है मुंह उठा करके भिक्षा मांगने के लिए। तो माधव दास जी उसके यहाँ पर जावे तो वो माधव दास जी को महाराज गालियां देती थी। तो किसी ने कहा माधव दास जी आप उसके यहाँ पर क्यों जाते हो बूढ़ी मैया के यहाँ पर, वो आपको इतनी गालियां देती है? तो माधव दास जी कहते हैं जो वो देती है ना वो कोई और देता ही नहीं, सब बढ़िया सम्मान देते, भिक्षा देते, पर हमें गालियां कौन देगा? जो उसके यहाँ से मिल जाता है वो कहीं नहीं मिलता, इसलिए हम तो जाते हैं। और वास्तव में संत और ठाकुर जी इनका स्वभाव ऐसा होता है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं भगवान को, संतों को आपका कौन सा गुण अच्छा लग जाए, आप पर प्रसन्न हो जाए। अरे एक वृंदावन की घटना है, बांके बिहारी के मंदिर में एक व्यक्ति जाता था और उसका काम था यमुना के उस पार रहता था और उसका रोज का काम था कि यमुना पार करके महाराज आता था और आकर के बांके बिहारी के मंदिर के सामने खड़ा होकर के गालियां देता था। बिहारी जी को गाली दे करके जाता था और गाली दे करके चला जावे लौट करके वापस। तो एक दिन क्या हुआ, बरसात का समय था, यमुना मैया खूब अपने बेग पर थी। अब बोले नाव चले नहीं तो कहां से आऊं, महाराज तैर करके आया, लेकिन नियम नहीं तोड़ा।
मुख में पानी भर गया, कुछ बहा कुछ तैरा, तैर करके इस पार आया यमुना के किनारे, बांके बिहारी के मंदिर में आया, गालियां दी, फिर जाने लगा। तो बांके बिहारी जी प्रकट हो गए, उसका हाथ पकड़ लिया कि बहुत से भक्त देखे पर तेरे जैसा भक्त नहीं देखा। बता तूने अपना नियम नहीं तोड़ा, अपने प्राणों की बाजी लगा दी पर मेरे पास में जरूर आया। तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। भगवान ने नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। दुर्योधन ने बुलाया, 56 भोग बनाया, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। और विदुर के घर पहुंच करके, विदुर के घर पहुंच करके भोग छिलकों का लगाते हैं। अभी आप सुनेंगे आगे चल के कथा में, विदुर जी के घर पर गए ठाकुर जी और केले के छिलके खा करके आए। तो भगवान कौन से गुण पर प्रसन्न हो जाए कोई पता नहीं है, संत कौन से गुण पर प्रसन्न हो जाए कोई बात का पता नहीं है। न रोए पर गवर में वो पिता की वेदना पर। राम जी वनवास में थे, राम जी को पता चला कि हमारे पिताजी का प्राणांत हो गया है, दशरथ जी संसार छोड़ चुके हैं। भगवान की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला, लेकिन जब पता चला नहीं न जा नहीं महाराज न रोए पर गवन में वो पिता की वेदना पर। और उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। गिद्धराज जटायु को उठा करके गोदी में भगवान आंसू बहा रहे हैं राम जी, क्योंकि तूने राम कार्य के लिए प्राण त्यागा। तो भगवान कौन से गुण पर प्रसन्न हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं। न आए मधुपुरी से गोपियों की ब्रह कथा सुनकर। गोपियां बुलाती रही, रोती रही। क्या मथुरा से वृंदावन दूर था? कोई दूर नहीं था, लेकिन भगवान नहीं आए। न आए मधुपुरी से गोपियों की ब्रह कथा सुनकर। और द्रुपद जाकी पुकारों पर, द्रुपद जाकी पुकारों पर कन्हैया तोड़े आते हैं। द्रौपदी ने पुकारा, मेरे कन्हैया तोड़ करके चले आए। तो भगवान तो कौन से गुण पर प्रसन्न हो जाए, संत कौन से गुण पर प्रसन्न हो जाए आपको हमें पता नहीं है। जो वृंदावन में संत माधव दास जी रहते थे, वो बूढ़ी मैया गाली देती थी, रोज उसके यहाँ पर जावे। एक दिन तो बूढ़ी मैया पोछा लगा रही थी, तो माधव दास जी पहुंच गए और माधव दास जी ने महाराज जैसे कहा, मैया कछु खाने को मिलेगा? वह मैया ने हाथ में पोछे का कपड़ा रखा था, पोछा लगाई रही थी, तो पोछे को कपड़ा हाथ में दो। और महाराज जैसे ही माधव दास जी ने कही मैया कछु खाने को मिलेगा, तो कहती ढल्ला फिर से आ गया और जो पोछे का कपड़ा फेंक करके मारा, जाकर के माधव दास जी की छाती में लगा, नीचे गिर गया कपड़ा। माधव दास जी ने उठाया कपड़ा हाथ में और बूढ़ी मैया को लगा अब महात्मा गुस्सा करेगा, उसको मैंने पोछे का कपड़ा फेंक करके मार दिया। लेकिन माधव दास जी पोछे का कपड़ा उठा कर कहते हैं, धन्य हो मैया, चल ठीक है, आज थोड़ी सी प्रोग्रेस तो हुई। रोज गाली देती थी, आज कुछ तो दिया। भले तूने पोछे का कपड़ा दिया, लेकिन कुछ तो तूने दिया। और देखो संतों का संग जीवन कैसे बदलता है। वो पोछे का कपड़ा लेकर के माधव दास जी चले, विचार कर रहे बहुत दिन बाद कुछ मिला है इस घर से, तो इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। माधव दास जी उस पोछे के कपड़े को लेकर के गए मैया और जाकर के यमुना में बढ़िया अच्छे से धुला। देखो संत भी क्या करते हैं, आप और हम संतों के पास जाएंगे तो संत क्या हम करते हैं हमारा, जैसे उस पोछे के कपड़े को धुला, भुजक भुजक करके सारा मैल निकाल दिया। ऐसे आप और हम संतों के पास में जाते हैं, जो हमारी आत्मा में मैल लगा हुआ है, संत उसको अपने ज्ञान रूपी पाउडर से, ज्ञान रूपी सर्फ से महाराज बढ़िया साफ कर देते हैं, एकदम निर्मल मन हो जाता है हमारा। और इतना ही नहीं, उस कपड़े को माधव दास जी ने धुला, बढ़िया साफ कर दिया एकदम, और लेकर के अपने आश्रम में पहुंचे। तो उस समय ठाकुर जी की आरती करनी थी, देखा कि बत्तियां खत्म हो गई हैं, बत्तियां तो डब्बे में है नहीं, तो क्या किया, उसी पोछे के कपड़े को फाड़ करके बढ़िया ध्यान करके बत्ती बनाई है और एक बत्ती रख ली महाराज अपनी आरती में, और बाकी पूरा पूरा कपड़ा डाल दिया घी।
बोले आगे बत्ती बनाऊंगा, आरती करूंगा। और आज ठाकुर जी की आरती करने लगे तो आज वो पोछे का कपड़ा अपनी भाग पर इतरा रहा है और वो पोछे का कपड़ा क्या विचार कर रहा है। देखो, धन्य है इन संतों का संग, बदल देता जीवन का रंग। बोले उस कलयुगी प्राणी के यहाँ पर रहता था, बूढ़ी मैया के यहाँ पर रहता था, तो क्या बोले गंदे पानी में पड़ा रहता था और बोले जीवों को मारता था। छोटे छोटे चोंचा लगाने में कई जीव मर जाते छोटे छोटे से, क्या कितने जीवों की हत्या करता था, और गंदे पानी में पड़ा रहता था। लेकिन जब से इन संत जी की शरण मिली है, कहां से पहुंचे कि महाराज गंदे पानी से घी के डब्बे में आ गया है। आज घी में डुबकी लगा रहा हूं और झूला करूं आरती ऊपर, ठाकुर दर्शन देवे। मेरे उजाले में ठाकुर जी दर्शन देते हैं। बताओ आज मेरे भाग क्या है कि कब वहां नाले में पड़ा था, गंदे पानी में पड़ा रहता था, आज घी में डुबकी लग रही है, बढ़िया साहब आरती में काम आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है संतों का संग अगर जीवन में करोगे तो संत क्या करेंगे। बोले कागा से तोए हंस बनावे, तुम्हें कौवे से हंस बना देंगे। कागा से तोए हंस बनावे, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भैया संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। केवल बिगड़ी नहीं बनना है, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। क्योंकि संतों का संग करने से किस किस की बन गई। अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। तेरे भी खुल जाए भाग रे, तेरी किस्मत सजेगी। सत्संग के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों का संग करोगे तो जीवन बदल जाएगा। लेकिन आज देवराज इंद्र ने क्या किया। आज देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का, दुर्वासा जैसे महात्मा का अपमान कर दिया, माला नीचे फेंक दी तोड़ करके। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, शक्ति विहीन श्री विहीन हो जाओगे। और जैसे इस बात का पता चला असुरों की देवता श्री विहीन हो चुके हैं, उसी समय देवताओं ने विचार किया अच्छा मौका है और महाराज असुरों ने आक्रमण कर दिया देवताओं के ऊपर और देवलोक से सारे देवताओं को मार मार करके भगा दिया। देखो संत का अपमान ये होता है, संत का अगर अपमान कर दिया ना तो आज देवताओं को भी देवलोक छोड़ना पड़ा है। एक संत के महाराज, एक संत के अपमान से महाराज आज मैया देवता मारे मारे फिर रहे, भागे भागते भागते दौड़ते दौड़ते गए भगवान के पास। बोले हे प्रभु, भगवान नारायण को प्रणाम कर रहे हैं। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसेरुहिक्षणम सारवक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि।